ज़ेरे नज़र मजमून मेरी इस किताब हद अदब में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी तकरीब रूनुमाई के वक्त पढ़ा गया। उन्वान है वकील होने के फ़ायदे। ये मजमून बिलखसूस मेरे वकला भाइयों के लिए और बिलअमूम उन तमाम लोगों के लिए है जिनका वकला से कोई ना कोई वास्ता है, रहा या रहेगा। वकील होने के फ़ायदे। दरवेश अव्वल ने कहा था कि बंदा अगर एक मरतबा प्रोफेसर बन जाए तो फिर पूरी ज़िंदगी वो प्रोफेसर ही रहता है, बाद में चाहे नॉर्मल बातें करनी शुरू कर दे। दूसरा दरवेश जो 40 बरस से खामोश बैठा था बोला, अगर बंदा एक मरतबा वकील बन जाए तो फिर वो प्रोफेसर, डॉक्टर, जज, MPA, MNA, सेनेटर, वज़ीर, वज़ीर आज़म, हत्ता के सदर मुमलकत तक सब कुछ बन सकता है, मगर दोबारा बंदा नहीं बन सकता। तशरीह सादा यूँ है कि वो ये दर्जा बाला मुनासिब छोड़ भी दे या ये मुनासिब उसे नामुनासिब करार दे डालें तो फिर भी वो वकील ज़रूर रहता है। वकील होने के नुकसानात तो बेशुमार हैं, जैसे कोई बैंक उसे कर्जा नहीं देता, किराए पर कोई उसे मकान नहीं देता, वक्त पर कोई रिश्ता नहीं देता, वगैरह वगैरह। मगर कुछ फ़ायदे भी हैं। मसलन एक वकील कभी किसी बैंक का डिफाल्टर नहीं होता, जल्द अपना मकान बना लेता है और उसकी शादी कभी नाकाम नहीं होती। आखिरी उम्र में मुयस्सर आने वाली बीवी को वो बुढ़ापे में मिलने वाली औलाद की तरह अजीज अज जान रखता है। कुछ मजीद फ़ायदे यूँ हैं कि वकील बनकर आप किसी नज़रिया ज़रूरत के मोहताज नहीं होते। उम्र भर बेरोज़गार रहकर भी मसरूफ़ रह सकते हैं, पढ़े लिखे समझे जाते हैं और चाहें तो खुद भी एक किताब लिख सकते हैं। जहाँ जी चाहे घंटों खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, लंडे बाज़ार से शॉपिंग कर सकते हैं, जनवरी और जून का इम्तियाज़ किए बगैर काला कोट पहनकर सड़कों पर वॉक कर सकते हैं और कोई मुंह पर पागल भी नहीं कहता। पीठ पीछे बुराई गीबत कहलाती है, जो करे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। हमारे क्लास फेलो जो एक लाइसेंस याफ्ता यानी मुस्तनद वकील हैं, अकबरी मंडी में चाय की पत्ती का कारोबार करते हैं और हाजी पत्ती वाले कहलाते हैं। इसके अलावा वो अपनी मार्केट के पति यानी सदर हैं। खित्ता अरब से मोहब्बत के सबब अरब पत्ती और अहकामाते दीन की पैरवी में 4 अज़वाज के पति हैं। कहते हैं हुक्म रब्बी इसके सिवा भी होता तो वो सर तस्लीम खम करते। एक और अच्छी बात यह है कि वो जमहूरियत पर पुख्ता यकीन रखते हैं और हर साल बार के इलेक्शन में वोट डालने ज़रूर आते हैं। और बुरी बात यह है कि आइंदा बरस हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की क़यादत अकबरी मंडी में जा सकती है। हाजी साहब ने बार का इलेक्शन लड़ने का पुख्ता फैसला कर लिया है। ये लफ्ज़ बुरी बात मैं फॉर द टाइम बिंग वापस लेता हूँ। क्या खबर बार के बड़े सियासतदान और बादशाह घर उन्हें ओन कर लें या वो सबको पत्ती लगा जाए और मेरा प्रोफेशनलिज्म मुंह छुपाता फिरे। मेरी किताब हद अदब
पब्लिश हुई तो उस्ताद मोहतरम जनाब अताउल हक कासमी साहब की सदारत में अलहमरा में उसकी तकरीब रूनमाई रखी गई। मैंने हाजी साहब को भी तकरीब का दावतनामा भेज दिया। उनका फ़ोन आया, बोले अगर आपने ये किताब पाकिस्तानी कानून और अदलिया के बारे में लिखी है तो मेरे मुंह में एक जुमला भर आया है और मेरे इर्द गिर्द कोई खातून भी मौजूद नहीं है, और अगर कानून से हटकर कुछ लिखा है तो मैं क्या, पूरा मुल्क जानता है कि वकील कानून का बहुत एहतराम करते हैं। फिर मेरे कुछ कहने से कबल ही गोया हुए, आप कानून पर लिख भी क्या सकते हैं, अदालतों में जाओ तो खचाखच भरी होती हैं, लगता है इंसाफ मुफ्त बट रहा है, मगर बंदा एक मरतबा वहां चला जाए तो खुद खच बनकर निकलता है। कासमी साहब आपके मेहमान हैं। उन्होंने बरसों पहले कहा था कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा ओ बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। उन्हें बता दीजिए कि वो बच्चे अब बड़े होकर गोगी बट, तीफी बट और मौला जट बन चुके हैं। अदल की देवी अभी तक बांझ है। ये वो बेवा है जिसकी मांग उजाड़ दी गई, किसी ने इफ्तिखार बनकर इसे रुस्वा किया तो कोई बाबा रहमता बनकर इसे बेच गया। हर किसी ने इस अंधी देवी की आंखों पर पट्टी बांधकर इससे हलाला किया है।